हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक टॉपिक भी नहीं है, ये एक सवाल है जो अक्सर मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आता है। तो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ सवाल सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं आता है, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके भी कमेंट सेक्शन में आता है। काफ़ी कॉमन सवाल है। 2 से 3 साल पहले ये सवाल मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था कि क्या बैटिंग का लॉस जो है वो कवर हो सकता है या नहीं हो सकता। काफ़ी बंदे कहते हैं मैं इतना लॉस में हूँ, मैं उतना लॉस में हूँ, मैं क्या करूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड द डायलेमा कि भाई वो क्या सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या आपका बैटिंग का लॉस कवर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Okay, so I have मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया और मुझे तो दो बातों में बहुत ज़्यादा इस पर हंसी आती है। पहला लिखा है मे बी एडिक्टिव। भाई मे बी क्या है? श्योर श्योर एडिक्टिव है, सबको पता है एडिक्टिव है, दुनिया परेशान है इससे तो। और दूसरा लिखा है प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। नहीं तो क्या मैं तुम्हारे रिस्क पे खेलता हूँ? भाई मेरे रिस्क पे खेलता हूँ, जब मैं पैसा लगाता हूँ तो मैं मेरे तो पैसा लगाता हूँ। तो मुझे इन दोनों बातों पर हंसी आती है। खैर, एनीवेज, लाफ अपार्ट, जो बात है सो है, जो डिस्क्लेमर है। दूसरा मेरा ये भी कहना है, दिस वीडियो इज नॉट फॉर दिस वीडियो इज फॉर ओनली दोज कंट्रीज वेयर बैटिंग इज लीगल। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर बैटिंग इलीगल है तो वो आप इस वीडियो को ना देखें। बाकी आप समझदार हो। ये कुछ वैसे ही है जैसे कहा जाता है ना, एक फिल्म के स्टार्टिंग में आता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं लेकिन वो जरूर किसी न किसी, कभी किसी मोदी पर, कभी किसी राहुल गांधी पर, किसी न किसी घटनाओं पर, किसी न किसी लाइव जो इंसिडेंट होते हैं उन पर आधारित होते हैं। पर क्योंकि कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए वो लिख देते हैं उस चीज़ को। तो आप समझ गए ना मेरा पॉइंट। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, अंडरस्टैंड दैट लॉस वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता दूं, इसका मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, साइड में इमेज आ रही है, बंदा चढ़ रहा है, वो गिर पड़ा। चलिए, इसको जरा आप ऐसे समझिए। आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। अब आप अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप ये करके मुझे बताइएगा भी, क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बिजनेस मैं करूंगा और मेरे को इसमें लॉस नहीं होगा? भाई, ये जो लाइन है बैटिंग की, इसको तो हम लोग गलत निगाह से देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसमें कोई जीतता नहीं है, 95% लोग हारते हैं, 99% लोग हारते हैं मतलब। पर जो बिजनेस ही है, क्या उसमें लोग सुसाइड नहीं करते? क्या उसमें लोग दिवालिया नहीं होते? क्या उसमें लोग कर्जे में नहीं आते? उसमें भी आते हैं। आप बताइए ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो, आज मुझे बताइए, आइडिया दीजिए कि हाँ जी मैं ये बिजनेस करूँ, पैसा लगाऊं, मैं शोर शोर चलेगा। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि कौन सा बिजनेस चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो लॉस हर जगह होता है, पर क्योंकि हम इस लाइन को गलत निगाह से देखते हैं तो हमें लगता है यार लॉस हमने कर लिया, हमने किसी तरीके का कोई अपराध कर दिया। ठीक है। तो दूसरा समझने की बात यह है कि लॉस क्यों होता है इस लाइन में स्टार्टिंग में सभी को। इसलिए होता है, अब आप एक होटल खोलिए मान लीजिए, या आप एक कपड़े का शोरूम खोलिए, या मोबाइल का शोरूम खोल लीजिए, आप कोई कोई भी बिजनेस कर लीजिए। आपको हर बिजनेस में फ्लॉप और फेलियर्स दिखेंगे, जबकि उस बिजनेस के बिजनेस मॉडल आपके सामने हैं। आप उस बिजनेस मॉडल पे इंफॉर्मेशन कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, इंटरनेट से। और इतने सारा इनके ऊपर तो पढ़ाई होती है बाकायदा। फिर भी बिजनेसेस कोलैप्स करते हैं, लोग लॉस में जाते हैं। अगर आप में से पता नहीं कितने को पता हो, कैफ़े कॉफ़ी डे एक काफ़ी फेमस कॉफ़ी चेन है। उसके जो मालिक है उसने सुसाइड कर लिया शायद 2 साल पहले। अब बताइए कितनी फेमस कॉफ़ी चेन है। वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया घाटे में चल रही है। एयरटेल का शेयर 600 रुपये का है और वोडाफोन का शायद 9 या 10 रुपये का है शेयर। तो ऐसे तमाम बिजनेस हैं जो लॉस में चल रहे हैं। सो जबकि उनके बिजनेस मॉडल है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस लाइन में आते हैं, बैटिंग की लाइन में आते हैं,
ना तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ना कोई किताब है। आप सीखोगे कैसे मेरे भाई? सीख तो सकते नहीं। यहाँ सीखना कैसे है? खेल के। और खेलोगे तो ये माफिया जो बैठा है वो आपको काटने को बैठा है, तो आप कटोगे और आपका टाइम जाएगा। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं आपको सीखने में। किसी को 10 साल लगते हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो नहीं सीख पाता। लेकिन प्रॉब्लम मेरे भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू मनी। यहाँ पे जो समय जाता है, जितना समय आप इस काम करते हो, जितने समय आप इसको सीखते हो, जितना समय आप इसको लॉस करते हो, उतना आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है लॉस में। और वो पाइल अप होता है एज ए लोन कह लो, या उसको लॉस जो भी कहना है कह लीजिए। तो बेसिकली आपने जो एक आपने जो पैसा दिया है, वो पैसा आपने किस तरह का एक कोई कोलैप्स नहीं किया है बिजनेस। आपने काइंड ऑफ ट्यूशन फीस दी है, आपने काइंड ऑफ स्कूल की फीस मान लो, उसको यूनिवर्सिटी की फीस मान लो, जो आपको देनी थी क्योंकि आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी। सही बात है ना? और ऐसा भी नहीं है कि कोई सोचे कि मेरे को समझ है, या मैं समझूं कि किसी और को समझ है और वो मुझे समझा देगा। नहीं, ये लाइन ऐसी है, इसको सिर्फ खेल के ही समझा जा सकता है, प्रैक्टिकली। मैं कुछ बोल दूं आपको, कोई स्ट्रेटजी बता दूं, वो थ्योरी पे सही है, पर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट जब तक मैं नहीं करूंगा, उसको साबित नहीं करूंगा, तब तक सब बकवास है। तो इसलिए अगर आपको लॉस हुआ है, आप डिप्रेशन में हैं, आप अपने आप को कर्स कर रहे हैं, आप अपने आप को दोषी साबित करने पे तुले हुए हैं कि यार मैंने बहुत गंदा काम किया, आपको गिल्ट आ रही है, तो मेरे भाई वो सब मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये होना ही होना था, इसको भूल जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, अगला पॉइंट है, देखिए अब आपको लॉस हो गया है। अब आप बहुत से लोग कहते हैं मैं लॉस कवर कैसे करूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आस्क योरसेल्फ व्हाई। आप अपने आप से पूछिए कि आप लॉस कवर क्यों करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, हमें से जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे ना, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लड़की को प्रपोज किया होगा और लड़की ने उनको मना भी कर दिया होगा, राइट? तो क्या आपने ऐसा किया कि नहीं, आपने कहा नहीं भाई मैं शादी इससे ही करूँगा, नहीं तो ब्रह्मचर्य रहूँगा, ज़िंदगी भर ना हाथ की सेवा करूँगा, ना किसी और लड़की के पास जाऊँगा, शादी भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा? क्या आपने ऐसा किया? जब आप स्कूल कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं हुए, सेकंड से हुए या ग्रेड से हुए, तो क्या आपने जिद की थी कि भाई मैं तो फर्स्ट से ही पास होऊंगा, नहीं मैं दोबारा पढ़ूंगा, 10th दोबारा करूंगा, 12th दोबारा करूंगा? क्या आपने किया था? तो मेरे भाई यहाँ क्यों लगे हुए फिर इस काम में? लॉस हो गया है तो हो जाने दो। आप मानो कि हाँ, हमसे अच्छा नहीं हुआ, हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों करना है? और मैं बता दूं, अगर आप लॉस कवर करने की मेंटेलिटी से इस लाइन में आएंगे, तो लॉस कवर नहीं होगा, राइट? इसको मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ा फनी है। आपने एक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद शुभ मंगल सावधान, हाँ, शुभ मंगल सावधान। उसमें आयुष्मान खुराना को टेंशन हो जाती है, पप्पू पेजर उसका जवाब नहीं देता है, उसे लगता है मैं रात को कर पाऊंगा कि नहीं। कौन सी एक्ट्रेस थी साथ में, नाम भी ध्यान नहीं आ रहा। तो क्योंकि उसके दिमाग पे वो चीज़ पायलअप हो रही है, तो उसका पप्पू पेजर साथ उसका नहीं दे रहा है, राइट? तो यही काम यहाँ पर है। अगर आप मैच के दौरान ये चीज़ को दिमाग में लाएंगे कि यार मेरा ना इतना लॉस हो चुका है, मैं इतना लॉस कहीं और ना कर दूं, तो वो जो टाइम पे क्या 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 बोलेंगे उसको, जो आपकी पास का लॉस है, वो आपके उस टाइम पे डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा और आप गलत डिसीजन लोगे। या तो आप डर के माल काट दोगे, या आप डर के शॉर्ट ट्रेडिंग कर लोगे, जहां आपको 50 कमाना था आप 20 कमाओगे। तो भाई उसको दिमाग से निकाल दो, उसको दिमाग से निकाल के आगे बढ़ सकते हो। दूसरी बात मैंने फिर कहा, क्यों क्यों करना है लॉस कवर? जो हो गया उसे भूल जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि इस लाइन में सब सक्सेसफुल ही हों, और ऐसा होगा भी नहीं कि सब सक्सेसफुल होंगे। मैक्सिमम लोग पैसा इसमें हारेंगे, क्योंकि ये ट्रैप ही ऐसे किया जाता है। बहुत कम ऑर्डिनरी लोग ऐसे होंगे, सॉरी, बहुत कम ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे जो इस लाइन में पैसा बनाएंगे। ओके, सो प्लीज़, आपने आपसे फिर पूछिए, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस है, तो आप ये काम मत करिए, क्योंकि आपके पास जीवन को निकालने के और अच्छे तरीके हैं। फैमिली में टाइम दीजिए, राइट? स्टॉक मार्केट है, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए,
वहाँ भी जुआ मत खेलिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा अच्छे अच्छे शेयर्स में। तो बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के मेरे भाई, ये लाइन नहीं है पैसा कमाने के लिए। मेरे हिसाब से ये लाइन सिर्फ दो टाइप के लोगों के लिए है। पहले वो जिनके बाप के पास पेट्रोल पंप है, अच्छे खूब सारी प्रॉपर्टी है, जो दिन का 50,000 लाख रुपए हार जाए उनको घंटा फर्क नहीं पड़े, राइट, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए ये लाइन है। दूसरे वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध के बैठे हैं। भाई मान लीजिए अगर आपने तय कर लिया कि आपको ये लाइन फॉलो करनी है और आप पहले वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो अब जरा इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए कि क्या हो सकते हैं। हो ये सकता है कि कल को आपके माँ बाप जो हैं वो आपको आपके बड़े भाई या आपके छोटे भाई से कंपेयर करें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए इस लाइन में, जो कि 95% चांस है कि आप नहीं होंगे, तो आपके माँ बाप क्या कहेंगे, देखो बड़े वाला बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम कहाँ हो, तुम जुए में सब उड़ा दिए। छोटे वाला भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम क्या हो, राइट। तो आपको वो ऐसे बोलेंगे। आपकी जो गर्लफ्रेंड है जिसको आप आज कभी मैकडोनल्ड में, कभी बर्गर किंग पे, कभी किसी पब में घुमा रहे हो, वो ऑब्वियसली किसी और के साथ चली जाएगी, क्योंकि वो तो एक ऐसे लड़के के साथ जाएगी ना जो फाइनेंशियल स्टेबल होगा, राइट, जिसके पास एक गाड़ी होगी, एक घर होगा, एक अच्छी फैमिली होगी, समाज में रिस्पेक्ट होगी। आप क्या हो, आप जुआरी हो, आपके साथ वो नहीं जाएगी। ठीक है, आज वो कितने बाबू सोना मुन्ना चोना कर ले, आपके साथ वो नहीं जाएगी। हाँ, आपने अगर अच्छा खासा पैसा बना लिया गलती से, तो भैया फिर आप जानते हो लड़कियों को। दूसरा, तो देखिए आपके दोस्त जो दोस्त आज आपके साथ हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, कल को जब आप बर्बाद हो जाओगे ना, तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने उनको फ़ोन हेल्प लेने के लिए किया है, आप उन्हें कुछ देने की कंडीशन में नहीं है। आप मेरी बात ध्यान में रखिए, दुनिया में कोई भी दोस्ती होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं पीछे एक स्वार्थ होता है। स्वार्थ ये कि ये मेरी किस तरह से हेल्प कर सकता है। अगर ये मेरी किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकता, तो मुझे इसकी हेल्प करने में क्या फ़ायदा। ये एक एक हाइंड साइड में एक ट्रूथ होता है, इसको समझिए। तो अगर आप कहें कि भाई मैं ये सब चीज़ छोड़ने को तैयार हूँ, मैं ये सब चीज़ को दांव पे लगाने को तैयार हूँ, इट मीन्स आप अपनी पूरी जीवन को दांव पे लगा रहे हो। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि फिर आप आबादी या बर्बादी एक चीज़ चुन रहे हैं। फिर या तो आप 5 साल बाद कोई अच्छा अपना पैसा बना लेंगे, या आप सुसाइड कर लेंगे। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान। अब जिस बात के लिए यहाँ पर आप हैं, अब आप कह रहे हो भाई अब हमने तय कर लिया, हम तो करेंगे ये काम। तो देखो, जब कर ही लिया है तो फिर उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। अब आप आ गए हो इस लाइन में, आपने तय किया कि हाँ मेरे को इस लाइन में पैसा रिकवर नहीं करना है, मेरे को इस लाइन में पैसा बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। और स्ट्रेटजी ये नहीं कि 3 सेशन नोट चले गए हैं 20 अब लंबी मैच कर दूंगा, या 4 मैच स्ट्रेट हो गए अब मैं जैकपुर उड़ाऊंगा हर मैच में। ये इसको स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्ट्रेटजी एक बहुत ब्रॉडर व्यू में आपको समझनी पड़ेगी। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। मैंने लेकिन मोटा मोटी 4 पॉइंट कवर किए हैं। पहला है, आपको चाहिए बैंक रोल, क्योंकि आपको कोई भी व्यापार करना है तो भैया पहले चाहिए पैसा। पैसा नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो और बैंक रोल भी कितना हो, बैंक रोल मीन बजट, आपकी कैपिटल वो कितनी हो, जो आपकी लिमिट है उसकी 10 गुना। यानी कि अगर आपके पास आप एक मैच 20,000 से खेलते हो, तो मिनिमम आपका बजट 2 लाख होना चाहिए, राइट। और लिमिट का यूज़ कैसे करना है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में कई बार बताया हुआ है, या मेरे पास के वीडियो हैं उसमें बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस कैसे, अब आपने चलो स्ट्रेटजी भी डेवलप कर ली, बजट भी इकट्ठा कर लिया, अब आप कह रहे हो पहला मैच हुआ, मेरे को मैच का तो भाव मिल नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ सेशन मार लेता हूँ, फैंसी मार लेता हूँ। नहीं मेरे भाई, नहीं। पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 मैच, 2 मैच, 4 मैच, 5 मैच, एक हफ्ता भी बिना कोई मैच खेले निकालना पड़े, पर निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास लिमिटेड सोर्स है। आपकी कोशिश पहले होनी चाहिए, जो 2 लाख आप लेके बैठे हो उस 2 लाख को 4 करो। जब तक वो 4 नहीं होता ना, तब तक आप रिस्क तो ले नहीं सकते। रिस्क इन द सेंस, रिस्क तो देखो सभी है, हर बैट जो मारते हो वो रिस्क ही है, लेकिन रिस्क इन द सेंस कि जिस बैट पे आपको कम कॉन्फिडेंस है आपने वो भी मार दी, ठीक है, तो वो ओवर रिस्की हो गया, कहने का मतलब वो है। थर्ड पॉइंट है स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, मैच चल रहा है, मैच आपने वेट किया, आप सडनली आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी,
तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो समझ होती है, डेवलप होती है, वो समय लगाती है। और उसको बोलते हैं हम स्किल्स, कि आपने ये स्किल डेवलप कर ली है कि इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी आपने जब मैच में वो अपॉर्चुनिटी आई तो आपने उसे कैच आउट कर लिया, राइट। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता भी होगा, मेरे साथ भी होता है कि मैच चल रहा है, मेरा मैच खेलने का मूड ही नहीं है, फिर मैंने ऐसे देखता 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 फिर मुझे लगा यार ये भाव आ रहा है, ये भाव तो गलत दे रहा है ये। तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखी उसको कैच करना, इसको स्किल्स बोलते हैं। स्किल्स में हालांकि बहुत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पे वीडियो को छोटा करने के पॉइंट से ये बात आपको समझ रखी है। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज ना सिर्फ क्रिकेट की, ना सिर्फ प्लेयर्स की, बल्कि नॉलेज होनी चाहिए आपको मार्केट की। मार्केट आपको कैसे ट्रैप करता है, आपको ये समझ होनी चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, कमेंटेटर्स। कमेंटेटर बहुत बड़ा टूल है उनका आपको फंसाने के लिए। जैसे वो क्या बोलते हैं, दिस पिच इज ए रोड, दिस पिच इज ए बेल्टर, दिस पिच हैज लॉट ऑफ रन्स इन इट, और उस पर बनता क्या है 120। एक बार सीपीएल का मैच चल रहा था, डैनी मॉरिसन गंजा जो है वो पिच पे लेट गया, पिच की चुम्मी ले रहा है और क्या बोलता है, दिस पिच इज माई डार्लिंग। उस पर स्कोर पता है क्या बनता है, 92। एंड यू नो व्हाट, 92 डिफेंड भी हो गया। अब बताओ। तो कभी उनकी बात सुन के आपने जज नहीं करना है, आपने अपना इन्फॉर्मेशन लगाना है, अपने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करो। देखो जरा पिछले 5-7 साल में कितने मैच वहाँ पे उस ग्राउंड पे हुए हैं, वो लो स्कोरिंग हुए हैं, कितने हाई स्कोरिंग हुए हैं, कितने मैचों में फर्स्ट बैट जीता है, कितने मैचों में सेकंड बैट जीता है। ये सब चीज़ आप देखो, तो ये सब चीज़ आपकी नॉलेज में इन्हेंस करेंगे, राइट। चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं इसी के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं यहाँ पे अपने यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम का यूज़र नेम भी है। किसी भाई ने अगर मेरे को मैसेज करके अपना कोई डाउट क्लियर करना है तो वो भी कर सकता है, मैं हर समय आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। ओके प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैं सारे जो लिंक्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।